ऑन हो गया उसमें? ओके, हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक तिवारी फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर एंड आई वंस अगेन वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर को कवर करने वाले। आल्दो मैं आपको पूरी डिटेल्स में इसके बारे में नहीं बताऊंगा। आज स्टूडेंट्स हम लोग केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि किसी भी बोलते हैं ना, किसी भी टॉपिक को हम लोग दो तरीके से कवर कर सकते हैं। एक तो पूरी डीप लेवल पे, एक उसका कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो डीप लेवल पे जब आप जाएंगे ना किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच, स्टूडेंट एक चीज़ और बता दूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इतना लेंदी टॉपिक है कि अगर उसको कवर करने जाएंगे ना तो बिलीव मी कि कम से कम 2 से 3 महीने चले जाएंगे। कम से कम अगर हम 2 घंटे की क्लास डेली लेंगे तो भी। तो सवाल ये कि सर आप 8 के 8 पार्ट ऑफ स्पीच आज कैसे कंप्लीट करा दोगे? तो स्टूडेंट्स यही बता रहा हूँ कि मैं केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको पूरी थीम समझ में आ जाएगी, पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि एक्चुअल में पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या। ऑलराइट, और उसके बाद हम लोग डीप लेवल में पढ़ेंगे उसको। बट एक बार पहले इसको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि सीन क्या है आखिर पार्ट ऑफ स्पीच का। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। इस पे व्यू में जाओ, डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले मोड, फुल स्क्रीन मोड, रीड मोड पे आ गए भैया। ऑलराइट स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रॉपर आ रहा है उस पर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा इसलिए एक ही चार्ट के अंदर ये सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये होता क्या है भैया, पहले इसके बारे में बता दो कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। इट मीन्स ये कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की जरूरत होती है। ठीक है, सो क्या कहने का मतलब है, एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। Whatever words or sentence we speak, they are called speech. Now it becomes necessary how speech is composed and what are the content of speech. It's our primary necessity to know that what are the part of speech. It means ये मेरे बच्चों कि जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस लैंग्वेज की ग्रामर को सीखने की ज़रूरत होती है। और उस ग्रामर को जब हम सीखते हैं तो कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कौन क्या स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना है। तो स्पीच बेसिकली आपको सबको पता है कि जो एक नरेटर होता है, जो बोलने वाला होता है, इवन मैं भी जो बोल रहा हूँ वो सब स्पीच है। तो मैं इस स्पीच में क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में हम जानेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा चार्ट है आपके सामने और ये बहुत सुंदर है चार्ट और ये गौरव ने बनाया है। देखो मैं उसको बीच बीच में सेलिब्रिटी बना देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं। हाँ देखो यार, गौरव ने बनाया तो आप लोगों के माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि गौरव इतना स्मार्ट है। गौरव सच में बहुत स्मार्ट है, वो वर्क करता है, बस मैं उसको बता देता हूँ कि काम कैसे करना है। बाकी लिटरली वो बंदा बहुत स्मार्ट है। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दे की बात पे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है। तो आप सब लोगों ने बचपन में सुना होगा, आप फनी वे में सुना होगा कि कुत्ता भी होता है अपनी गली में किंग, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, बस स्टूडेंट्स हमें यही नहीं पढ़ना है यहाँ पर। हमें सिर्फ स्टार्टिंग की बात को बोलो ना, बीच में सेंसर कर देना, कट कर देना है। हमें पढ़ना है यहाँ से। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, नाउन से। तो नाउन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन में, आप देखना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग एंड क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या होता है नाउन? तो देखो ये बता दिया, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन, ये सब नाउन है। सर डेफिनेशन तो हो गई, हमें समझ में नहीं आया, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट पे आओ। सी, फील एंड टच। क्लियर स्टूडेंट्स? हर वो चीज नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। इट मीन्स ये वी कैन से दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउन। डन? अब आ गया वो समझ में, ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सी, फील एंड टच। हर वो चीज नाउन है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। बस खत्म, यही इसकी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ लिया। फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब क्या पहले वो समझ लो। किसी भी सेंटेंस में मेरे बच्चे अगर नाउन आ रहा है तो फंक्शन क्या होगा?
या तो वो कोई थिंग होगी या फिर वो पर्सन होगा। बस एग्जाम्पल में हमने लिया है पेन, कॉपी, मुंबई, टीचर, म्यूजिक, दिस इज माई पेन। ये रेड वाला जो है ये पेन क्या हमारा नाउन है। मोहन लिव्स इन माई हाउस, यहाँ पर 2 नाउन डाल दिए हैं, मोहन भी नाउन है और हाउस भी नाउन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स। फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ, कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, मतलब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, हम लोग जानते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव वगैरह, ठीक है। और काउंटेबल अनकाउंटेबल की कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। हमें यहाँ से वो नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पर ये पढ़ना है, कोई अगर आपसे पूछता है इफ समवन विल आस्क यू दैट व्हाट इज नाउन, देन योर आंसर विल बी एवरीथिंग इज नाउन, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, बस खत्म, ठीक है। ओके, स्किप करो इसको। अब दूसरे पे आ जाते हैं प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, देखो मैं गुलटा बोलता ना, गुलटैयाँ मार के आगे एकदम से सुपरमैन की तरह। तो प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्रोनाउन क्या होता है। तो ये देखो आजकल ये प्रो और नाउन अलग अलग कर रहे हैं। आजकल आप देखते हो ना कि 10th और 12th वाले बोलते हैं कि मेरा भाई तो प्रो है, प्रो। तो ये वो वाला प्रो नहीं स्टूडेंट्स। ये प्रोनाउन मतलब अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज टू इंस्टेड ऑफ ए नाउन। सर ये तो बचपन से हम पढ़ रहे हैं परिभाषा, आपने नया क्या बता दिया, ये लिखी डेफिनेशन। हाँ यार ये तो मैंने भी लिख दी, नया क्या कर दिया। नया मेरे बच्चे कुछ नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट, इस पूरे चार्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। क्या कहता है कॉन्सेप्ट, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी कि नाउन के लिए। तो हर वो वर्ड प्रोनाउन है मेरे बच्चे जो नाउन की जगह पर यूज होता है। क्लियर है। नाउन हमने पढ़ लिया कि सी, फील एंड टच, जिसको देख सकते हैं। मेरे सामने बहुत सारे नाउन, देखो पंखा है, इवन ट्यूबलाइट है, लाइट्स हैं, वॉच है, माइका कवर है, एवरीथिंग। अब उनकी जगह पे मैं जो भी वर्ड यूज करूंगा वो प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई सेंटेंस है और उसके अंदर कोई प्रोनाउन है तो उसका फंक्शन क्या है, रिप्लेसेस अ नाउन। इट मीन्स ये कि वो नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है, उसकी जगह पे आएगा। एग्जाम्पल में ही, शी, इट, ठीक है, आई, दे। तो सारा इज अमेरिकन, शी इज ब्यूटीफुल। सारा यहाँ पर पहले प्रॉपर नाउन दिया गया था, बाद में उसको रिप्लेस करने के लिए हमने शी वर्ड का यूज किया। तो शी क्या है मेरे बच्चे, यहाँ प्रोनाउन है। आई होप कि आपको नाउन एंड प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। नहीं आता है स्टूडेंट्स कुछ समझ में तो कमेंट बॉक्स में अपडेट करना। सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे ये आपको इस पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, पार्ट ऑफ स्पीच को आप इजीली कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट थिंग, वर्ब। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया, और सॉरी नाउन से बताते हैं, इसको बोलते हैं संज्ञा, इसको बोलते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो वर्ब के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली वर्ब क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब की देखो देखो मेरे बच्चे, अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो हम डेफिनेशन कुछ भी बना सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। कुछ बोलते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। हाँ ठीक है, सब परिभाषा सही है, लेकिन मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है वर्ब का। तो देखो क्या कहता है, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ, हर वो वर्ड वर्ब है मेरे बच्चे जो एक्शन को बताता है। हर वो वर्ड वर्ब है जो किसी एक्शन को बताएगा। सीन क्लियर है यहाँ पे, कोई भी काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर कोई सी सेंटेंस के अंदर वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है तो उसके हिंदी अर्थ करने पर लास्ट में ना, नी, ने, जैसे पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना, सोना, हंसना, खिलना, ये सब वर्ब हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो लास्ट में आएगा। अब किसी भी फंक्शन क्या है, किसी भी सेंटेंस के अंदर मेरे बच्चे वर्ब होगी तो उसका फंक्शन क्या है, या तो एक्शन होगा या फिर स्टेट होगा। ये दो ही काम होते हैं कि हमने काम भी बता दिया, एक्शन भी बता दिया, फंक्शन भी क्या है उसका। ये कुछ हैव, डू, लाइक वर्ब, यहाँ पर मॉडल वर्ब्स भी हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी हैं। लाइक माने पसंद करना, मेन वर्ब भी है, तीनों दे दी हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो राम इज अ गुड बॉय, इज यहाँ पर वर्ब है। आई लाइक टू प्ले हॉकी विथ हिज, ये मैं उसके साथ हॉकी खेलना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी रेड लेटर में स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्या है, एग्जाम्पल्स में जो डिनोट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पर वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, इज और लाइक वर्ब है। आई होप कि आपको वर्ब क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। थोड़ा सा इसको मैं उड़ा देता हूँ आगे। ऑल राइट, तो तुम इनको कहाँ सेट करें आज, क्या लगता है, इनको नीचे की तरफ सेट कर देते हैं आप, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मेरे बच्चे इसको एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। क्या होता है, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ठीक है यार, हमने पढ़ लिया।
नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। और वी कैन से दैट क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एन एडजेक्टिव। जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं उनको भी एडजेक्टिव बोलते हैं, जो किसी की क्वालिटी विशेषता बताते हैं नाउन प्रोनाउन की। तो क्या मतलब है यहाँ पे? एडजेक्टिव परिभाषा सर हमने पढ़ ली, खत्म करो इसको। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट क्या कहता है एडवर्ब का, सॉरी एडजेक्टिव का? हर वो वर्ड मेरे बच्चे एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या फिर हम कह सकते हैं कि विशेषता बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। बस यही कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स ये कि अगर कोई नाउन है और उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई क्वालिटी बताई जा रही है, अच्छी बुरी नाटी मोटी पतली लंबी चौड़ी एक्स वाई जेड, कोई भी क्वालिटी है, इट मीन्स ये कि वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? डिस्क्राइब्स अ वर्ब, हाँ सॉरी, डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। वी कैन से दैट अगर किसी सेंटेंस के अंदर मेरे बच्चे एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। ए एंड अरे सॉरी, तो आर्टिकल था, आपने इसी के अंदर डाल दिया गुड बी ग्रेट, ये तो समझ में आ गया। आर्टिकल क्यों डाला मेरे बच्चे? एक अलग लॉजिक है। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव ये भैया बंधु ही हैं। एंशिएंट ग्रामर हम जब पढ़ते हैं या फिर एंशिएंट ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स में जानने को मिलेगा। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं ना। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इनको अलग अलग कर दिया गया, बस ये बताया गया है। ठीक है। तो अब हम लोग डिटर्मिनर्स का एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं, आर्टिकल को एक अलग वे में पढ़ते हैं और एडजेक्टिव को अलग वे में पढ़ते हैं। आल्दो हैं तीनों एक ही परिवार के, आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक है। माई कैट इज बिग, मेरी बिल्ली बड़ी है। ठीक है ना यार, मैंने कब बोला छोटी है? यहाँ लिख दिया। तो ये रेड अक्षर में जो बिग है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एडजेक्टिव। आई लाइक रेड हाउस, रेड रोज, सॉरी मुझे लाल गुलाब पसंद है। ठीक है यार, हमें कौन से काले गुलाब पसंद है? तो यहाँ पर रेड क्या है स्टूडेंट्स? रेड है यहाँ पर एडजेक्टिव। आई होप कि आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव चारों पॉइंट क्लियर हैं। आगे बात करते हैं। ठीक है यार, हम लोग प्रमोशन नहीं करते ना अपना यार हरिंदर यार, क्यों हम लोग प्रमोशन नहीं करते अपना? देखो आप, आज मैं देखो सेलिब्रिटी बनाता हूँ। देखो हमारे पास में है प्रगति विद्यापीठ का हरेंद्र बच्चा है, क्लास 10th में वो पढ़ता है। आज का काम वो देख रहा है, आज गौरव नहीं है इसलिए। ठीक है। सेलिब्रिटी बना रहे हैं। देखो पीवीपी वाले बच्चे ध्यान रखना। अब आ जाओ एडवर्ब के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एडवर्ब को बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या होता है एडवर्ब और क्या होता है इसके बारे में अभी भी हम इसके टेंटो पर लादर देंगे, देखना। तो स्टूडेंट्स, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एनीथिंग एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरेक्शन। ठीक है। क्या होता है एडवर्ब? तो स्टूडेंट्स मेरे बच्चे, हर वो वर्ड एडवर्ब है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है। यानी कि वो वर्ब की भी क्वालिटी बताएगा, वो एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताएगा, वो एडवर्ब की भी क्वालिटी बताएगा। हाँ यार, ये एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। एडवर्ब होकर भी ये एडवर्ब की क्वालिटी बताता है। ये बहुत स्मार्ट है। ठीक है। मेरे जैसा तो मैं तो नहीं कहूँगा, देख मैं कहाँ है तो मैं स्मार्ट हो ही नहीं यार। ठीक है। तो अवॉइड करो यार। ठीक है यार। चलो, हर वो वर्ड एडवर्ब मेरे बच्चे जो नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताता है। ऑलराइट। अगर किसी सेंटेंस के अंदर एडवर्ब होगा तो वो क्या करेगा? डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है। यहाँ पर लिखा है हमने क्विकली, साइलेंटली, बैडली, वेरी। माई कैट ड्रिंक्स क्विकली, देखो उसकी बिल्ली बहुत चलता है। माई कैट ड्रिंक्स क्विकली, बहुत जल्दी पी लेती है, इमीडिएट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर वो वर्ड एडवर्ब है स्टूडेंट्स जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सारे पार्ट ऑफ स्पीच की क्वालिटी बताएगा। खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। आ जाओ, अब आते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। देखो प्री प्लस पोजिशन का कहता है ये प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजिशन माने स्थान के लो। तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन। जी का कह दिया सर आपने तो डेफिनेशन रट ली। हाँ मेरे बच्चे, पढ़ते पढ़ते अभ्यास हो जाता है, लेकिन हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट कि प्रीपोजिशन क्या है। तो मेरे बच्चे, प्रीपोजिशन हर वो वर्ड प्रीपोजिशन कहलाएगा जो किसी सेंटेंस में नाउन से या प्रोनाउन से पहले आके वो ये बताएगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो दूसरे नाउन या प्रोनाउन है उसका रिलेशन क्या है इससे। ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिया कि हर वो वर्ड प्रीपोजिशन है जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर ही बताएगा कि उसका रिलेशन क्या है। और वी कैन से दैट लिंक अ नाउन टू अनदर वर्ब। यहाँ पर लिखा है टू, एट, इन, आफ्टर, ऑन। वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे। एक साथ दो। सर किसी एक सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं मेरे बच्चे। लिखा है ना आपके सामने, वी वेंट टू स्कूल ऑन टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर? टू और ऑन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? प्रीपोजिशन है। ऑलराइट, इसको भी हटाते हैं। अब तुम आ जाओ ऊपर। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कंजक्शन के बारे में। सर जो कंजक्शन क्या होता है?
कंजक्शन कुछ नहीं स्टूडेंट्स, देखो पहले डेफिनेशन बता देते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स वर्ड सेंटेंस टुगेदर और ईच अदर। जी क्या कह दिया आपने, समझ में नहीं आया। ये लिखा है कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। अरे बाप रे सर, इतने सारे को जोड़ता है। हाँ मेरे बच्चे, वरीड नहीं होना है बिल्कुल भी। वर्ड्स को जोड़ने का काम करेगा, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करेगा, क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो किसी भी दो वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्लॉज को। सर ये क्लॉज क्या होता है, सर फ्रेज क्या होता है, मेरे बच्चों सबके ऊपर वीडियो बनेंगे, सबके ऊपर टाइम लगेगा, लेकिन बस थोड़ा सा हम लोग क्या ऑफलाइन क्लासेस में बिजी रहते हैं ज़्यादा, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन सबके ऊपर वीडियो बनाएंगे, सब बताएंगे क्लॉज क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है। ठीक है, अभी बता दूँ तो नॉर्मली कि क्लॉज क्या होता है, बेसिकली एक सेंटेंस का पार्ट होता है। क्लॉज खुद एक कंप्लीट, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं भी बस समझाने के लिए कहता हूँ क्लॉज इज नथिंग बट अ सेंटेंस यार। ठीक है, लेकिन जब उसको डीप लेवल में पढ़ेंगे ना तो हम बताएंगे क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स। क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक है, कैसे, उसके बारे में बहुत बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेंथी लेक्चर है, बहुत जल्दी बनाएंगे। ओके, सो कहाँ चले गए हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो वर्ड्स को जोड़ने का, सेंटेंस को जोड़ने का काम जिसका है वो कंजक्शन कहलाता है। हर वो वर्ड कंजक्शन है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेज को या क्लॉज को, सेंटेंस को जोड़ता है मेरे बच्चों। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। नाउ ये लिखा भी है, क्या लिखा है फंक्शन में, जॉइंट्स, क्लॉजेस और सेंटेंस और वर्ड्स। बस यही फंक्शन है इसका काम। अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंजक्शन होगा तो वो जोड़ेगा इनको। नाउ ये क्या है इसमें, एंड, बट, और, नॉर, राम एंड श्याम। देखो राम एंड श्याम आर कमिंग। एंड क्या कर रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है राम एंड श्याम को, तो ये क्या हो गया, कंजक्शन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, आगे बात करते हैं। लास्ट है स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन। ये क्या है भैया, इंटरजेक्शन लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। ये आल्दो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट है इंटरेस्टेंट। ठीक है, तभी पार्ट ऑफ स्पीच कैटेगरी में आया। तो देखो, एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच शोज सम सडन और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग ऑफ द हार्ट। मतलब ये किसी इंसिडेंट को देखने के बाद में बाय हार्ट जो फीलिंग्स आती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। सर 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 ये कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसा लग रहा है। हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसा ही लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक्सक्लामेटरी में भी क्या होता है, हुर्रे, ब्रावो, अप्लॉज, ये वाली चीज़ें आती है ना। तो हर वो वर्ड और सिंबल्स, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, हर वो वर्ड्स और सिंबल्स इंटरजेक्शन है जिससे किसी व्यक्ति या किसी भी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में पता चलता है। ऑलराइट, क्या फंक्शन क्या है, शॉर्ट एक्सक्लामेशन समटाइम्स इंसर्टेड टू ए सेंटेंसेस। मतलब ये वही एक्सक्लामेशन वाली बात होगी, शॉर्ट एक्सक्लामेशन। कोई हमारा सेंटेंस है, अगर आश्चर्य वाली बात हो रही है तो हम वहाँ पे आश्चर्य हो गया, खुशी, हंसी, सुख दुख वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो वो इंटरजेक्शन के अंदर आएगा। ये लिखा है ओ, हुर्रे, आउच, आउच दैट हर्ट्स, ये सारे क्या है, रेड वाले लेटर्स में, वर्ड्स में स्टूडेंट्स इंटरजेक्शन अपडेट किया गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, देखो बहुत जल्दी खत्म कर दिया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना। तो क्या सर मेरे पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे खत्म हो गए? नहीं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये याद रखना। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को जब हम पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, तो हमें एक बार थीम समझ में आ जाती है ना, तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच रियली इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको ये नहीं आई तो सीख लेना। ठीक है, बहुत से टीचर्स अवॉइड करते थे, डायरेक्ट 10 से पढ़ाना शुरू करते हैं। पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, बट आई बिलीव कि बच्चों को मेरे पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, क्लॉज सब धरे के धरे रह जाएंगे, सही तरीके से नहीं समझ में आएगा। इसलिए बता रहा हूँ, इसकी यूटिलिटी बहुत है मेरे बच्चे। आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया केवल। नाउन के बहुत टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के बहुत टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन बहुत हैं, लेकिन यहाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर जब हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसको अगर आपने समझ लिया तो वो इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। ऑलराइट, तो ये लेक्चर फिनिश करते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा प्रमोशन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। टिल देन गुड नाइट और बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों, बाय बाय।